हेलो एंड वेलकम टू एवरीबॉडी ऑन क्लाउड फिटनेस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्पार्क ऑपरेशंस क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, एक्शंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, नैरो ट्रांसफॉर्मेशन एंड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन में क्या डिफरेंस है। सो जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, राइट, अगर आप इसके इंग्लिश मीनिंग पे जाए, अगर इस वर्ड का मीनिंग देखें, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, राइट, एक्शन मतलब जब भी हमें कुछ करना है, राइट, जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे स्पार्क के अंदर, राइट, इट मीन्स अ चेंज। जब भी आपके पास कोई डेटा फ्रेम और आरडीडी, सो डेटा फ्रेम एंड आरडीडीज क्या है, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है, कुछ नहीं है, जस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है स्पार्क का। यूजिंग दिस आप डेटा फ्रेम और आरडीडीज को यूज करके आप पूरा कोड लिखते हैं अपना स्पार्क के अंदर, राइट। सो जब भी आपको कभी डेटा फ्रेम में या आरडीडी के अंदर कोई भी चेंज करना होगा, उसको आप ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बस इतना सिंपल सा सरल भाषा में ट्रांसफॉर्मेशन बस यही है। जब भी आपको कोड लिखते टाइम, स्पार्क में कोड लिखते टाइम जब भी आपको कोई चेंज करना है, राइट, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप थोड़ा और डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज है वो दो प्रकार के होते हैं, राइट। अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जब हम एक्शन की बात करते हैं, एक्शन क्या होता है, हमने चेंज तो कर दिया, लेकिन अब उस चेंज के बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम काउंट करना चाहते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, राइट, हम लोग देखना चाहते हैं, डिस्प्ले या शो करना चाहते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें एक्शन हो गई कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। हमें हमने चेंज तो कर दिया, बट चेंज करने के बाद हमें काउंट करना है या फिर हमें देखना है कि हमारी पहले की फर्स्ट 3 रोज कैसी दिखती हैं। तो जब भी हम वो एक्शन, उसी को एक्शन कहते हैं, जब भी हम एक्शन कॉल करेंगे तभी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा। आप कोड लिख सकते हैं, आप कोड के अंदर 15 ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं, लेकिन उन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्चुअली में एग्जीक्यूट कब होंगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूट तभी होंगी जब आपका एक्शन आप कॉल करेंगे। अगर मैंने लिख दिया 2 डेटा फ्रेम को मुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। आप 2 डेटा फ्रेम को ज्वाइन करके एक तीसरा डेटा फ्रेम बना रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं, राइट, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब आप मेरे को ये बोलेंगे कि मुझे देखना है कि मेरा डेटा कैसा लगता है, मेरे को ये एक्शन करना है, मुझे ये देखना है कि मेरा जो 3rd डेटा फ्रेम है वो कैसा है, राइट, वो कैसा दिखता है, दैट इज एन एक्शन। सो जैसे ही आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशंस ऊपर डिफाइन करे होंगे अपने कोड में, वो सब एग्जीक्यूट होंगे सीक्वेंशियली। उसी को हम कहते हैं स्पार्क का लेजी इवैल्यूएशन। लेजी इवैल्यूएशन का मतलब ये भी होता है कि आपने जो ट्रांसफॉर्मेशंस ऊपर डिफाइन करे हैं, राइट, वो तब एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब आपने डिफाइन करे हैं, वो तब एग्जीक्यूट होंगे जब आप एक्शन कॉल करेंगे उसके ऊपर। इसी को लेजी इवैल्यूएशन भी बोलते हैं स्पार्क के अंदर। अब जब आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, राइट, ये एक मोटा मोटा डायग्राम है। अगर आप देखेंगे आरडीडीज, राइट, लेट्स से ये डेटा फ्रेम भी हो सकता है, बट डेटा फ्रेम के अंडरनीथ भी डेटा फ्रेम आरडीडी ही यूज करता है, राइट, बिकॉज इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्पार्क यूजेस। नाउ अगर आप आरडीडीज की बात करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आरडीडीज है, आप जो भी आरडीडी या डेटा फ्रेम है आप उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, राइट। आप एक आरडीडी पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, आप दूसरी आरडीडी बनाएंगे, आप एक डेटा फ्रेम पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, आप दूसरा डेटा फ्रेम बनाएंगे, तो आप चेंज कर रहे हैं, राइट। चेंज करके आप ट्रांसफॉर्मेशंस करके, चेंज करके आप अपने फाइनल रिजल्ट तक आना चाहते हैं, राइट, एंड देन फाइनली आप एक एक्शन कॉल करते हैं, राइट। वो एक्शन क्या है, वो एक्शन कुछ नहीं है, वो बेसिकली एक तरीके का ऑपरेशन है जो आप कॉल करना चाहते हैं आरडीडी के ऊपर, ताकि जो आपके सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो सब एग्जीक्यूट हो जाएं और आपको रिजल्ट मिल जाए। सो लेट्स से आप कुछ सेव करना चाहते हैं, आपने सारा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया आपने डेटा फ्रेम के ऊपर, आपके पास फाइनल एक रिजल्ट भी आ गया, अब आपको उसको सेव करना है कहीं पर, आप उसको फाइल के अंदर सेव करना चाहते हैं, आप उसको डेल्टा टेबल की फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, तो ये एक्शन हो गया कि आप इसे सेव करना चाहते हैं। जैसे ही आप उसे सेव करने के लिए कमांड लिखेंगे, जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन आरडीडी के ऊपर यूज करी होंगी वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। सो ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शन का पूरा फ्लो। जब आप बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शंस की, ये कुछ एग्जांपल्स है, राइट। जब भी आप एक्शन यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल कलेक्ट, राइट, कलेक्ट मतलब यू वांट टू सी हाउ आर
हाउ योर डेटा इज, राइट। वो क्या करेगा, आपका सारा पार्टीशन से डेटा लेकर आपको कलेक्ट करके आपको स्पार्क के अंदर दिखा देगा कि ओके दिस इज हाउ योर डेटा लुक्स लाइक। फर्स्ट आपका ये फर्स्ट टेक, फॉर ईच, टॉप, कलेक्ट एज मैप, सेव एज टेक्स्ट फाइल, मिन, मैक्स, मीन, टेक, सैंपल, काउंट, ये सभी आपके एक्शंस होते हैं जो आप डेटा फ्रेम्स पे कॉल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें, लेट मी इनफैक्ट शो यू फ्यू एक्शंस। सो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल F में कलेक्ट आपको दिखाऊं, अगर आप यहाँ देखेंगे मैंने यहाँ पे कलेक्ट यूज किया है। ये कलेक्ट क्या करेगा, दिस कलेक्ट इज एन एक्शन, दिस इज हाउ वी एक्चुअली यूज एक्शंस, राइट। इसी तरीके से लेट मी डू कंट्रोल F ऑन another action, let me see if I have called it, so you can see, आप देख सकते हैं कि data one dot first, right। अगर आप देखेंगे data one क्या है, data one मेरी एक RDD है, उस RDD में first value क्या है वो मुझे डिस्प्ले हो गई, this is what is your action, right। अगर आप यहाँ देखेंगे first, collect, take, ये सब आपके actions हैं, राइट। ये फर्स्ट ने क्या किया, फर्स्ट ने आपकी फर्स्ट लाइन आरडीडी की प्रिंट कर दी, कलेक्ट ने क्या किया, ऑल लाइंस ऑफ आरडीडी आपकी प्रिंट कर दी, टेक ने क्या किया, आपकी पहली 10, इसने अंदर एक वैल्यू ली है 10, पहली 10 वैल्यूज को आपको लाके दिखा दिया कि मेरी पहली 10 वैल्यूज ऐसी दिखती है। सो दीज आर नथिंग बट दीज आर कॉल्ड एज योर एक्शंस। अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करूं जो कि कुछ चेंज करती हैं, राइट, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एक्शंस। यहाँ पे मैंने आपको कुछ सैंपल ही दिखाया है। अगर आप यहाँ देखेंगे मैप, फिल्टर, फ्लैट मैप, मैप पार्टीशन, ग्रुप बाय, सॉर्ट बाय, सैंपल, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिस्टिंक्ट, ज़िप, कोलेस, रीपार्टीशन, ये सभी अलग अलग प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। सो लेट मी सी एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करे हैं। अभी अगर आप देखेंगे मैं मैप पे क्लिक करती हूँ, राइट। जैसे ही मैंने मैप पे क्लिक किया, सर्च किया मैप पे, अगर आप देखेंगे मैंने डेफिनेटली यहाँ पे मैप यूज किया है। अब ये मैप कैसे यूज किया है, अगर आप देखेंगे आइरिस वन मेरी क्या है, एक आरडीडी है जो कि मैंने एक फाइल से रीड करके बनाई है। अब इस आरडीडी पे मैंने कहा डॉट मैप करके मैंने यहाँ पे कुछ एक ऑपरेशन अप्लाई किया है। हम मैप को दोबारा से एक बार पढ़ेंगे, सो डोंट वरी ऑन दैट। सो ये मैप मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह अप्लाई किया है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सो सिमिलरली अगर मुझे कहीं पे फिल्टर करना है, ग्रुप बाय करना है, अगर आप ये देखें ग्रुप बाय, राइट, ये पर्टिकुलर मेरा एक डेटा फ्रेम है, राइट, इस पे मैंने ग्रुप बाय अप्लाई किया, इस पे मैंने एग्रीगेट अप्लाई किया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक्शन हो गया। इसने अपने आप में कुछ नहीं किया, इसने खाली डेटा को चेंज किया। एक्शन क्या है, डिस्प्ले हमारा एक एक्शन है। इस डिस्प्ले ने मुझे एग्जैक्टली ये पूरा एग्जीक्यूट करके दिया, पूरा एग्जीक्यूट करके दिखाया। सो जब ये बेसिकली डिस्प्ले, जैसे ही मैंने एक्शन कॉल किया, डीएफ एग्रीगेटेड, जो भी मेरा डेटा फ्रेम का नाम है, ये जैसे ही मैंने कहा, मैंने बेसिकली स्पार्क को कमांड करी कि मेरे को एक्चुअली में दिखाइए कि मेरे डेटा फ्रेम में क्या है। वो आपका दिखा ही नहीं पाएगा अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको ये दिखाने के लिए कि आपके डेटा फ्रेम में क्या कंटेंट है, उसको ये एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। सो जब भी आप एक एक्शन कॉल करेंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पे सॉर्ट यूज किया हुआ है, सॉर्ट भी क्या है, हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है। नाउ अभी हमें ये तो समझ आ गया कि एक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, राइट। अब हम ये समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं। अब अगर आप देखेंगे स्पार्क के जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, मैंने आपको दिखाया ग्रुप बाय, रिड्यूस, फिल्टर, राइट, मैप, फ्लैट मैप, ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, राइट। जब भी आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक बार डेफिनेटली प्रैक्टिस करने चाहिए, ताकि आपको समझ आए कि हर ट्रांसफॉर्मेशन करता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, नैरो वर्सेस वाइड, राइट। जब भी आप कहेंगे, जब भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, नैरो ट्रांसफॉर्मेशन एंड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन। अब एग्जैक्टली इसमें डिफरेंस क्या है, नैरो ट्रांसफॉर्मेशन, वाइड ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप सिंपली इस पर्टिकुलर डायग्राम से समझे जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया है, राइट। जब भी आपका डेटा, मान लीजिए आपका डेटा किसी आरडीडी से फॉर्म हो रहा है, राइट, जब भी आपका डेटा किसी आरडीडी से फॉर्म हो रहा है, उस टाइम पर अगर आपने जो भी पार्टीशन है आपका डेटा का, राइट, उस पार्टीशन से एक ही आउटपुट निकल रहा है, उसको किसी दूसरे पार्टीशन की जरूरत नहीं है अपना आउटपुट देने के लिए, वो होता है आपका नैरो ट्रांसफॉर्मेशन, 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली आप बस इतना समझ लीजिए, ये पार्टीशंस हैं आपके, राइट, ये जो ब्लू बॉक्सेस हैं ये कुछ नहीं है, ये आपका पार्टीशन है।
एक पार्टीशन ने एक आउटपुट दिया, आपने कुछ भी अप्लाई किया, आपने फिल्टर अप्लाई किया, लेट्स से आपने डेटा पे फिल्टर अप्लाई किया एंड आपका जो डेटा है वो एक पार्टीशन के अंदर है। जैसे ही आपने फिल्टर अप्लाई किया, उसने उसी पार्टीशन से डेटा उठाया, उसको फिल्टर किया, फिर आपको दूसरा पार्टीशन दे दिया, राइट? 1-on-1 मैपिंग, एग्जैक्टली 1-on-1 मैपिंग। तो उसको किसी दूसरे पार्टीशन से डेटा लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने जॉइन अप्लाई किया, आपने किसी जॉइन पर किसी पर्टिकुलर कॉलम पे अप्लाई किया, अब डेटा आपके 3 पार्टीशंस के अंदर डिवाइडेड है या 2 पार्टीशंस के अंदर डिवाइडेड है। तो जॉइन क्या करेगा? जॉइन ट्रांसफॉर्मेशन आपके दोनों पार्टीशन से डेटा उठाएगा, राइट? दोनों पार्टीशन से डेटा उठाएगा। तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि दोनों पार्टीशन से मैं डेटा उठाकर जॉइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर, जॉइन लगाकर उस डेटा के ऊपर तब मैं उसे आउटपुट दूं। तो ये क्या हो गया? ये आपका वाइड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब वाइड ट्रांसफॉर्मेशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? शफल हो रहा है। शफल मतलब डेटा शफल हो रहा है दोनों पार्टीशंस के बीच में या एग्जीक्यूटर्स के बीच में भी हम बोल सकते हैं, राइट? आपको स्पार्क का आर्किटेक्चर ऑलरेडी पता है कि आपका जो भी डेटा होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, वो बेसिकली डिवाइड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूटर्स पे, राइट? आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि आपका डेटा 2 पार्टीशन से के बीच में शफल हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस डायग्राम को दोबारा देखेंगे, नैरो ट्रांसफॉर्मेशन में एग्जैक्टली क्या हुआ? आप खुद सोचिए, मान लीजिए मैंने फिल्टर अप्लाई किया, राइट? मेरे पास एक पार्टीशन है, मेरे पास 4 पार्टीशन है। 4 पार्टीशन में मैंने फिल्टर अप्लाई किया कि मुझे खाली वही डेटा चाहिए जिसमें एम्प्लॉय आईडी 5 हो। उस केस में क्या होगा? उस केस में हर पार्टीशन के ऊपर वो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। पहले पार्टीशन के ऊपर फिल्टर अप्लाई होने के लिए दूसरे पार्टीशन का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसको कहते हैं हम 1-on-1 पार्टीशन। यही होता है हमारा नैरो ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम वाइड ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं, ग्रुप बाय की, आपको ग्रुप करना है डेटा को या आपको ज्वाइन करना है डेटा को, उस केस में क्या होगा? आपको सारे ही डेटा की जरूरत है, राइट? आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही पार्टीशन के डेटा पे ज्वाइन कर दें, राइट? अगर आपको ग्रुप करना है डेटा, आप एक ही पार्टीशन के डेटा पे ग्रुप नहीं कर सकते, राइट? सो उस केस में क्या होगा? आप यूज करेंगे सारे पार्टीशंस को, या जिस जिस पार्टीशन के अंदर डेटा होगा आप सारे पार्टीशंस को यूज करके अपना फाइनल पार्टीशन बनाएंगे। तो उसको कहते हैं हम वाइड ट्रांसफॉर्मेशंस। सो यूजुअली जो वाइड ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स उसके अंदर शफल हो रहा है डेटा का, आपको 2 जगह से डेटा उठाना पड़ रहा है। नैरो ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास डेटा ऑलरेडी एक जगह पे है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करिए, आपको आउटपुट आ गया। इट इज़ वेरी सिंपल, राइट? नाउ अगर आप देखेंगे मैप ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स से अभी मैं आपको एक मैप ट्रांसफॉर्मेशन शो करती हूँ जो कि मैंने आपको 5 मिनट पहले भी शो किया था। अगर आप ये देखेंगे iris1.map, अब ये मैप पार्टीशन का क्या काम होता है? मैप पार्टीशन यूजुअली RDD पे ही अप्लाई होता है। पहली बात ये आप ध्यान रखिए, मैप पार्टीशन डेटा फ्रेम्स पे अप्लाई नहीं होता। जब भी आप मैप पार्टीशन की बात, मैप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने एग्जैक्टली क्या किया। iris1.map, iris1 क्या है? मेरा RDD है। .map लैम्डा फंक्शन अप्लाई किया। लैम्डा फंक्शन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, पहले भी आप देख सकते हो। लैम्डा इज अ 1-लाइनर फंक्शन, नो नेम्ड 1-लाइनर फंक्शन। सो ये बेसिकली एक फंक्शन है। ये क्या करता है? ये वेरिएबल लेता है, उस वेरिएबल को स्प्लिट कर देता है, राइट? नाउ अगर आप ये चीज देखेंगे, वेरिएबल 1 कहाँ से आया? मेरा RDD से आया। RDD के अंदर जो भी मेरा डेटा था वो इसने लिया एंड उसको स्प्लिट किया। सो अब बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये 1-on-1 ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये 1-on-1 ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? इसको सारे पार्टीशन से डेटा लेने की जरूरत नहीं है। जो भी इसके पास पार्टीशन में डेटा है, एक पार्टीशन में डेटा है, वो बस उसको स्प्लिट कर देगा। दैट इज ऑल, नथिंग एल्स, राइट? सो ये होगा आपका 1-on-1, क्या इसको कह सकते हैं 1-on-1 नैरो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट दे रहा है एंड ये कहीं शफल नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं लेट्स से फिल्टर ऑपरेशन, राइट? फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप यहाँ देखेंगे हमने क्या किया है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर RDD पर एक फिल्टर ऑपरेशन अप्लाई किया है। वहाँ पे भी क्या होगा? हमें किसी भी पार्टीशन में शफल की जरूरत नहीं है। जो भी पार्टीशन के अंदर डेटा है, हम बस देखेंगे कि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ग्रेटर देन 7। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो आई विल गेट द आउटपुट, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। यही होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, नैरो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट?
नाउ सिमिलरली हमें फिल्टर, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, इसको जस्ट एक डायग्रामेटिकल वे में दिखाने की कोशिश करी गई है। इस केस में भी क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है डेटा। फिल्टर होने के लिए आपको मल्टीपल पार्टीशंस या मल्टीपल एग्जीक्यूटर से डेटा उठाने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके पास पार्टीशन के अंदर डेटा है उसी पे फिल्टर अप्लाई हो जाता है। सिमिलरली यूनियन, अगर आपको दो चीजों के बीच में यूनियन करना है, राइट, इट इज अ सिंपल एसक्यूएल यूनियन। जब भी आपको एक यूनियन करना है उस केस में क्या होगा, आपको अगेन इस केस में आपका डेटा शफल नहीं होगा। दैट इज वाई यूनियन भी क्या हो जाता है, आपका नैरो ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अभी हम यूनियन भी देख लेते हैं। हमने डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे यूनियन भी यूज किया होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आइरिस डेटा फ्रेम 1 एंड डेटा फ्रेम 2, इसमें कुछ नहीं किया, हमने जस्ट डॉट यूनियन कर दिया, दैट इज ऑल। कहीं पे शफल नहीं हुआ है डेटा का। सो दिस इज व्हाट योर नैरो ट्रांसफॉर्मेशंस आर अबाउट। सिमिलरली अब यहाँ पे मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद जाकर इन ट्रांसफॉर्मेशंस को समझें कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, राइट, नैरो होते हैं या वाइड होते हैं। जॉइन के केस में अगर आप देखेंगे उसको मल्टीपल पार्टीशन से डेटा उठाना पड़ेगा, इसलिए जॉइन क्या हो गया, आपका वाइड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, राइट। जॉइन क्या हो गया, आपका वाइड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जिप, ये आपका वाइड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ग्रुप बाय, ये आपका वाइड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ग्रुप बाय की, राइट, अगेन क्या हो गया, वाइड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्यों हो गया ग्रुप बाय की वाइड ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसको ग्रुप करना है। अब उसे ग्रुप करने के लिए सारे ही पार्टीशन से डेटा लेना पड़ेगा, फिर उसको ग्रुप करना पड़ेगा, राइट, ग्रुप बाय दैट की। सो दैट इज वाई इट बिकम्स अ वाइड ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ अभी मैं आपको कुछ एक कलेक्ट, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, कलेक्ट क्या है, आपका एक्शन है, राइट। कलेक्ट क्या करेगा, आपका सारा का सारा डेटा जो भी है डिफरेंट आरडीडीज पर इन एग्जीक्यूटर्स, वो सारा लेकर आपको ड्राइवर नोड के ऊपर डिस्प्ले कर देगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज योर एक्शन। सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड डू रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई रियली होप कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो में आपको समझ आया व्हाट एग्जैक्टली इट मेंट। अगर आपको कोई डाउट्स है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, और ऑल्सो आप ईमेल भी कर सकते हैं। एंड सॉरी थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स के लिए, बिकॉज just because I am making the video from long time, automatically I am more used to speaking in English rather than Hindi, so बीच में of course English के words आ जाते हैं। But yeah, thank you so much for being till here and thank you so much for being connected to my channel from so long. Thank you so much.